किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर मिलती कामयाबी खैरात में तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कद्र ना होती किसी हुनर की और ना ही कोई लाजवाब होता। तो नमस्कार दोस्तों, आपका मोटिवेशनल स्टोरीज के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में ऐसी दो कहानियां हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहली कहानी। एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था जो कि हमेशा सपने देखता था, लेकिन जब वो अपनी सपनों की बातें दूसरों से करता तब सभी लोग उसका मजाक उड़ाते और उसको समझने वाला कोई नहीं था। सब उससे यही कहते कि ये तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो सकते क्योंकि तुम एक छोटे से गांव में रहते हो। उस लड़के को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि क्या हमारे गांव में कोई भी इतना काबिल नहीं है जो हमारे गांव का नाम रोशन कर सके। अगर आज तक किसी ने हमारे गांव में सपने नहीं देखे और सफलता नहीं पाई तो कोई बात नहीं, मैं अपने गांव का नाम रोशन जरूर करूंगा। लड़के के दोस्त ने लड़के की बात को समझा और उसने बताया कि हमारे गांव के पास में ही एक लाइब्रेरी है जहां जाकर उसको कई बातों की जानकारी मिल जाएगी जो वो जानना चाहता है। उस लड़के ने लाइब्रेरी जाकर देखा तो वहां पर अनगिनत किताबें थी और तो और वहां पर एकदम शांति थी और हर कोई वहां पर किताबें पढ़ रहा था। वो लड़का बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और वो हर रोज वहां जाता और किताबें पढ़ता। अब उसके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं था, लेकिन लाइब्रेरी से आते वक्त उसने गांव के कुछ बच्चों को देखा जो कि उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। लड़के ने बच्चों से पूछा, तुम लोग आखिर इतना खुश क्यों हो? तब उनमें से एक बच्चा बोला कि भाई, आप अपने सपने पूरा करने के लिए इतना दूर जाते हो और आप थकते भी नहीं। आप देखना, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम भी अपने सपने पूरे करने के लिए उस अनोखी जगह पर जाएंगे जहां पर आपने इतना ज्ञान पाया है। अब तो आपको सफलता मिलकर ही रहेगी। लड़का हंसकर बोला, सही कहा तुमने, मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगा, लेकिन क्या तुम्हें पता भी है कि मेरा सपना क्या है? बच्चों ने कहा कि नहीं, हमें नहीं पता। तब उस लड़के ने बताया, मैं अपने इसी गांव को शहर की तरह बनाना चाहता हूँ। जैसे शहर में लोग पढ़ते लिखते हैं और तरक्की करते हैं, वैसे ही हमारे गांव के बच्चे भी तरक्की करेंगे। बच्चों ने सवाल पूछा कि आखिर ये होगा कैसे? लड़के ने जवाब दिया कि जो भी मैंने लाइब्रेरी में सीखा है मैं वो सब कुछ तुम्हें सिखाऊंगा, तुम बस मुझे बता दो कि तुम बनना क्या चाहते हो। बच्चों ने अपने अपने सपने लड़के को बता दिए। अब लड़का रोज लाइब्रेरी जाता और बच्चों के जरूरत की सारी जानकारी एक किताब में चुपके से लिख लेता और बच्चों को वो सब कुछ सिखाता जो उसने अपनी किताब में लिखा है। अब लड़का अपने लिए ही नहीं, बच्चों के सपनों के लिए भी मेहनत कर रहा था। कुछ वक्त बाद उस लड़के ने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि उन बच्चों का भी सपना पूरा किया। ये सब देखकर लड़के के दोस्त ने कहा, तेरा सपना तो एक महान लेखक बनने का था, तो तूने इन बच्चों पर अपना वक्त बर्बाद क्यों किया? लड़का बोला, तू समझा नहीं, मैंने सपना देखा था एक महान लेखक बनकर अपने गांव का नाम रोशन करने का, और जब मैंने सबको अपने सपने के बारे में बताया था तब सभी गांव वालों ने कहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। तुम देखना, एक दिन इस छोटे से गांव के बच्चे ही अपने सपनों को पूरा करके इस छोटे से गांव का नाम बहुत बड़ा बना देंगे। और देखना, जब ये सफलता पा लेंगे तो इनकी सफलता की कहानी मैं खुद लिखूंगा, तब मैं भी एक लेखक बन जाऊंगा, तभी मेरा सपना पूरा होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर सफलता पाने के लिए कोई रास्ता ना दिखे तो खुद रास्ता बनाना ही बेहतर होता है, क्योंकि सफलता भी उन लोगों को ही मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। दूसरी कहानी। एक दिन एक आदमी मछली पकड़ने गया। वहां उसने पूरी तरह से मेहनत करी, हर एक तरीका आजमाया जिससे वो मछली पकड़ सके, लेकिन हर तरीके में वो नाकामयाब रहा। दिन ढलने लगा और शाम हो गई। अब वो आदमी परेशान होकर ये सोचने लगा कि अब मैं अगर खाली हाथ घर पर जाऊंगा तो मेरा परिवार क्या खाएगा। चिंता करते करते उसने देखा कि वो मछली बाजार के पास ही है। वो जल्दी से मछली की दुकान पर गया और बोला, मैं 4 मछलियां खरीदूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है कि आप मुझे मछलियां जिंदा ही देंगे और मैं उन्हें खुद पकड़ूंगा और फिर खरीदूंगा। दुकानदार ये सुनकर हैरान रह गया कि क्या अजीब आदमी है, लेकिन उसने एक बड़ी बाल्टी में पानी भरकर उसमें 4 से 5 मछलियां डाल दी। आदमी ने एक एक करके 4 मछलियां पकड़ी और दुकानदार से कहा कि ये लो इन मछलियों के पैसे। दुकानदार से अब रहा नहीं गया, उसने आखिर पूछ ही लिया कि भाई आप कैसे हो? अगर आपको मछलियां चाहिए ही थी तो आप ऐसे ही ले लेते, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? ये सुनकर उस आदमी ने कहा कि तुम समझे नहीं कि अब जब मैं घर पर जाऊंगा तब मेरा परिवार मुझसे ये सवाल जरूर पूछेगा कि आपने कितनी मछलियां पकड़ी। तब मैं उनसे ये कह पाऊंगा कि मैंने 4 मछलियां पकड़ी हैं। तब मुझे कोई दुख नहीं होगा कि मैंने झूठ बोला, क्योंकि ये मछलियां सच में मैंने ही पकड़ी है। अब मैं जब कल मछलियां पकड़ने जाऊंगा तो ये सोच कर जाऊंगा कि आज मैं नाकामयाब नहीं होऊंगा। मोरल ऑफ द स्टोरी।
जिंदगी में आपको असफलता कई बार मिलेगी, लेकिन असफलता में कहीं न कहीं सफल होने का रास्ता जरूर होगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप असफल होकर ही दुखी रहना चाहते हो या फिर सफलता का रास्ता ढूंढकर खुश होना चाहते हो। अगर आपको ये दोनों कहानियां पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और ऐसे ही लगातार खुद को मोटिवेट रखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहें, जिससे आप अपने जीवन में कुछ नया सीखते रहोगे। धन्यवाद।